रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में अपने जीवन के दो पिता तुल्य व्यक्तियों से सीखे गए वित्तीय ज्ञान को बांटते हैं। एक, उनके अपने पिता जो शिक्षा और नौकरी की सुरक्षा के पारंपरिक रास्ते का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरे, उनके दोस्त के पिता जो उद्यमिता और धन संचय की मानसिकता को दर्शाते थे। इन दोनों के विपरीत विचारों के माध्यम से कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। कियोसाकी के अपने पिता उच्च शिक्षित और एक सुरक्षित नौकरी होने के बावजूद जीवन भर आर्थिक तंगी से जूझते रहे। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत करना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल करना ही आर्थिक स्थिरता का मार्ग है। हालांकि कियोसाकी ने देखा कि उनके पिता अक्सर तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते थे, कर्ज और आर्थिक चिंताओं से घिरे रहते थे। इसके विपरीत उनके दोस्त के पिता रिच डैड का पैसों के प्रति एक अलग दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि वित्तीय शिक्षा, संपत्ति अर्जित करना और आय के कई स्रोत बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने पैसे के काम करने के तरीके को समझने, बुद्धिमानी से निवेश करने और व्यवसाय बनाने के महत्व पर जोर दिया। उनके मार्गदर्शन से कियोसाकी ने धन सृजन और वित्तीय स्वतंत्रता के सिद्धांतों को सीखा। ये विपरीत दृष्टिकोण रिच डैड पुअर डैड का मूल बनाते हैं। यह वित्तीय सफलता। रिच डैड पुअर डैड चूहे की दौड़ की अवधारणा का परिचय देता है। एक ऐसा चक्र जहां लोग पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, केवल इसे खर्च और देनदारियों पर खर्च करने के लिए। वे बिलों का भुगतान करने के लिए काम करने के चक्र में फंस जाते हैं, वास्तव में कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कियोसाकी का तर्क है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अक्सर व्यक्तियों को इस जाल से बचने के लिए आवश्यक वित्तीय ज्ञान से लैस करने में विफल रहती है। लोगों को कड़ी मेहनत करना, अच्छी नौकरी पाना और पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अपने वित्त का प्रबंधन कैसे करें, बुद्धिमानी से निवेश कैसे करें या धन कैसे बनाएं। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि चूहे की दौड़ से मुक्त होने के लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए संपत्ति और देनदारियों के बीच के अंतर को समझने, वित्तीय साक्षरता हासिल करने और अपने वित्त पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यह पाठकों को पैसे के बारे में पारंपरिक ज्ञान और सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि एक उच्च भुगतान वाली नौकरी वित्तीय सुरक्षा के बराबर है और स्मार्ट वित्तीय निर्णयों के माध्यम से एक ठोस वित्तीय आधार बनाने के महत्व पर जोर देती है। रिच डैड पुअर डैड के मूलभूत पाठों में से एक संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर है। कियोसाकी संपत्ति को ऐसी चीज के रूप में परिभाषित करते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि देनदारी आपकी जेब से पैसा निकालती है। यह सरल लेकिन शक्तिशाली अवधारणा धन निर्माण की नींव बनाती है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि वास्तविक वित्तीय सफलता संपत्ति अर्जित करने में निहित है जो आय उत्पन्न करती है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। इन परिसंपत्तियों में रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, व्यवसाय और बौद्धिक संपदा शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर देनदारियां ऐसी चीजें हैं जो आपके वित्त को खत्म कर देती हैं, जैसे कि बंधक, कार ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण और व्यक्तिगत ऋण। जबकि कुछ देनदारियों जैसे कि एक घर को अक्सर संपत्ति के रूप में माना जाता है। कियोसाकी का तर्क है कि वे तभी संपत्ति बनते हैं जब वे अपने खर्च से अधिक आय उत्पन्न करते हैं। इस अंतर को समझना सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। यह पाठकों को आय सृजन संपत्ति प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि देनदारियों को कम करता है जो उनके वित्त को खत्म कर देते हैं। संपत्ति का एक पोर्टफोलियो बनाकर व्यक्ति आय के कई स्रोत बना सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। भाग 4, वित्तीय शिक्षा की शक्ति। रिच डैड पुअर डैड धन के निर्माण और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की कुंजी के रूप में वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। कियोसाकी का तर्क है कि औपचारिक शिक्षा अक्सर व्यक्तियों को उनके वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस करने में विफल रहती है। वह पाठकों को बुकें पढ़कर, सेमिनार में भाग लेकर और वित्तीय सलाहकारों से मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। व्यक्तिगत वित्त, निवेश
अचल संपत्ति और व्यवसाय के बारे में सीखना व्यक्तियों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने और एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाता है। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि वित्तीय शिक्षा केवल संख्याओं को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे के प्रति सही मानसिकता विकसित करने के बारे में है। यह परिकलित जोखिम लेने के डर पर काबू पाने, अवसरों को अपनाने और धन बनाने की अपनी क्षमता में विश्वास करने के बारे में है। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय शिक्षा एक सतत यात्रा है, मंजिल नहीं। इसके लिए बदलते वित्तीय परिदृश्यों के साथ निरंतर सीखने, अनुकूलन करने और धन बढ़ाने और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के नए तरीकों की तलाश करने की आवश्यकता है। भाग 5, मुक्त होना, अपने वित्त पर नियंत्रण रखना। रिच डैड पुअर डैड पाठकों को वित्तीय निर्भरता की बेड़ियों से मुक्त होकर अपने वित्तीय भाग्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पैसे के प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण विकसित करने, सूचित वित्तीय निर्णय लेने और धन बढ़ाने के अवसरों की तलाश करने के महत्व पर जोर देता है। पुस्तक वित्तीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह से नौकरी पर निर्भर रहने की धारणा को चुनौती देती है। यह पाठकों को आय उत्पादन के वैकल्पिक साधनों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि व्यवसाय शुरू करना, अचल संपत्ति में निवेश करना या बौद्धिक संपदा बनाना। यह किसी के साधनों से नीचे रहने, लगन से बचत करने और बुद्धिमानी से निवेश करने के महत्व पर जोर देता है। यह पाठकों को एक बजट विकसित करने, अपने खर्चों को ट्रैक करने और सचेत खर्च विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो उनके वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। अपने वित्त पर नियंत्रण करके व्यक्ति कर्ज के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और अपनी इच्छित वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। भाग 6, भारत के लिए रिच डैड के सबक। रिच डैड पुअर डैड में उल्लिखित सिद्धांत भारतीय वित्तीय परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखते हैं। एक बढ़ते मध्यम वर्ग और वित्तीय नियोजन के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ पुस्तक की शिक्षाएं वित्तीय स्थिरता और धन सृजन की मांग करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वित्तीय शिक्षा पर जोर भारतीय संदर्भ में गहराई से प्रतिध्वनित होता है, जहां पारंपरिक प्रणालियों में अक्सर व्यक्तिगत वित्त पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है। पुस्तक व्यक्तियों को ऑनलाइन संसाधनों, वित्तीय कार्यशालाओं जैसे विभिन्न रास्ते तलाशने और वित्तीय सलाहकारों से मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी वित्तीय साक्षरता का प्रभार लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। संपत्ति अर्जित करने की अवधारणा का भारत में विशेष महत्व है, जहां अचल संपत्ति को लंबे समय से एक पसंदीदा निवेश एवेन्यू माना जाता है। पुस्तक व्यक्तियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने और रिटर्न को अधिकतम करने के लिए स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जैसी अन्य परिसंपत्ति श्रेणियों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा उद्यमिता पर पुस्तक का जोर स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों के साथ संरेखित है। यह व्यक्तियों को अपनी उद्यमशीलता की भावना का पता लगाने, आय के कई स्रोत बनाने और देश के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 7, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपकी यात्रा। रिच डैड पुअर डैड केवल एक किताब से कहीं अधिक है। यह कार्य करने का आह्वान है। यह पाठकों को चर्चा किए गए सिद्धांतों और पाठों को लागू करके वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि वित्तीय सफलता भाग्य की बात नहीं है, बल्कि सुइन्फॉर्म्ड विकल्पों, अनुशासित कार्यों और सीखने और बढ़ने की इच्छा का परिणाम है। पुस्तक पाठकों को पैसे के बारे में अपनी मान्यताओं को चुनौती देने, अपने वित्तीय डर को दूर करने और अपने वित्तीय भाग्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता किसी के लिए भी प्राप्त करने योग्य है, जो प्रयास करने, ज्ञान प्राप्त करने और स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने को तैयार है। याद रखें, आपकी वित्तीय यात्रा अद्वितीय है और कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। रिच डैड पुअर डैड के सिद्धांतों को लें, उन्हें अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाएं और एक वित्तीय योजना बनाएं जो आपकी आकांक्षाओं और लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। आज ही शुरू करें, अपने वित्त पर नियंत्रण रखें और एक सुरक्षित और पूर्ण वित्तीय भविष्य की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करें।